लीडरशिप स्टाइल, इथिकल, नेतृत्व की शैली, नैतिक, ये सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। विजनरी, विजनरी माने होता है दूरदर्शी नेता। ये लीडरशिप जो स्टाइल है इथिकल, इसके कई स्टाइल हैं। जैसे एक स्टाइल थी डेमोक्रेटिक जो हम कर चुके पहले उसमें पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम ले रहे हैं विजनरी स्टाइल। विजनरी मतलब होता है दूरदर्शी नेता, दूरदर्शी नेता। दिस स्टाइल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ए न्यू डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन। ये जो नेतृत्व की यह शैली बहुत उपयुक्त है जब संगठन को एक नई दिशा की ज़रूरत है। जब संगठन को एक नई दिशा की ज़रूरत है, जब संगठन बनता है तो शुरुआत में उसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय दिशा स्पष्ट नहीं होती है, लोग नए नए होते हैं। तो उस समय जो है डेमोक्रेटिक ढंग से जब काम किया जाता है तो सारे लोगों का सहयोग और सहभाग मिलता है और संगठन को ज़रूरत होती है और संगठन आगे बढ़ता है। लेकिन जब संगठन पुराना हो जाता है, संगठन पुराना हो जाता है और उसमें एक नई दिशा की ज़रूरत होती है, तब जो है दूरदर्शी नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती है, विजनरी लीडर की ज़रूरत पड़ती है। तो नेतृत्व की यह शैली बहुत उपयुक्त है जब संगठन को एक नई दिशा की ज़रूरत है। दिस स्टाइल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ए न्यू डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन। उस समय विजनरी नेतृत्व की ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स गोल इज टू मूव पीपुल टूवर्ड्स ए न्यू सेट ऑफ शेयर्ड ड्रीम्स, शेयर्ड ड्रीम्स। इसका लक्ष्य लोगों को एक नई साझी मंजिल की तरफ ले जाना होता है। इसका लक्ष्य लोगों को एक नई साझी मंजिल की तरफ ले जाना होता है। तो ये दूरदर्शी जो नेता होते हैं वही जो है संगठन के लोगों को एक साझी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। उस समय इसकी ज़रूरत होती है, विजनरी लीडर की ज़रूरत होती है। मतलब नए संगठन में नहीं ज़रूरत होती है, नए संगठन में डेमोक्रेटिक लीडरशिप से काम हो जाएगा। यानी जो नैतिक स्टाइल है, नैतिक जो शैली है, उसमें डेमोक्रेटिक पहले आता है। उसके बाद ये सब जब संगठन पुराना होता जाता है तब ये दूरदर्शी शैली की ज़रूरत पड़ती है। चेंज इज द law of life, and those who look only to the past or present are certain to miss the future। जॉन एफ कैनेडी कह रहे हैं, जॉन एफ कैनेडी कह रहे हैं। तो ये जो दूरदर्शी नेतृत्व होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रांतियाँ इसी तरह से होती हैं। ये जो दूरदर्शी नेतृत्व होता है वही जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रांतियाँ करता है। जॉन एफ कैनेडी बोल रहे हैं, चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। परिवर्तन जो है जीवन का नियम है। जीवन जो है परिवर्तन का नियम है। आदमी पैदा होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद मर जाता है। तो ये जिंदगी ऐसे परिवर्तित होती है इंसान के। उसी तरह से समाज भी परिवर्तित होता रहता है। एंड दोज हु लुक ओनली टू द पास्ट। तो जॉन एफ कैनेडी बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि भूत, जो केवल भूत अथवा वर्तमान को देखते हैं, वे लोग जो केवल भूत और वर्तमान को देखते हैं वो भविष्य को खो देंगे। एंड दोज हु लुक ओनली टू द पास्ट आर प्रेजेंट आर सर्टेन टू मिस द फ्यूचर। मतलब जो परिवर्तन जीवन का नियम है, और वो लोग जो केवल भूत अथवा वर्तमान को देखते हैं वो भविष्य को खो देंगे। ये जॉन एफ कैनेडी कह रहे हैं। ये तय बात है। तो दूरदर्शी जो नेतृत्व होता है वो भविष्य को देखता है, वो केवल भूत और वर्तमान नहीं देखता। भविष्य में संगठन कहाँ जाएगा, लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना चाहिए, तो ये देखता है दूरदर्शी नेतृत्व। जिसकी बात को जो है जॉन एफ कैनेडी कह रहे हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे एक समय में, नेहरू जी के ज़माने में। जब नेहरू जी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे तो जॉन एफ कैनेडी
अमेरिका के राष्ट्रपति थी, अलग बात है जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई, जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई। तो दूरदर्शी नेतृत्व की ज़रूरत तब होती है जब संगठन थोड़ा सा पुराना हो जाता है, और जब संगठन नया होता है तो उस समय उसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप की ज़रूरत होती है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो चाहे दूरदर्शी नेतृत्व हो, ये जो है इथिकल स्टाइल है लीडरशिप की, ये इथिकल स्टाइल है। और हमारे मूल्यवासी बहुजन में सुप्रीमो तानाशाह हैं, ना इनको डेमोक्रेटिक स्टाइल पता है, ना विजनरी स्टाइल पता है। इसी वजह से हमारे मूल्यवासी बहुजन की गुलामी नहीं जा रही है। लेकिन अगर गुलामी दूर करना है तो डेमोक्रेटिक स्टाइल भी आनी चाहिए और विजनरी स्टाइल भी आनी चाहिए, और नेतृत्व को इथिकल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, चोर बेईमान नहीं होना चाहिए। छल कपट चोरी बेईमानी से संगठन नहीं बनता है, कथनी करनी में फ़र्क करके संगठन नहीं बनता है, चाल चरित्र चेहरा को गंदा करके संगठन नहीं बनता है। और हमारे मूल्यवासी बहुजन के जो सुप्रीमो तानाशाह नेता हैं वो छल कपट चोरी बेईमानी से संगठन बनाते हैं। उनकी कथनी करनी में फ़र्क होता है, और जो है उनका चाल चरित्र चेहरा तो पूछिए मत, सुअर जैसी गंदगी पैदा करते हैं, जंगली जानवर होते हैं, और शैतान हड्डी फेंक देता है तो कुत्ते की तरह लपकते हैं, कुत्ते की तरह लपकते हैं। तो मूल्यवासी बहुजन को सुप्रीमो तानाशाह से मुक्ति लेनी चाहिए और संगठन में डेमोक्रेटिक और विजनरी टाइप के लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए।